दोस्तों, जंगल अपने आप में ही एक शब्द बहुत कुछ कह जाता है। दूर दूर तक खामोशी, घना अंधेरा, सवेरे में जैसा एक जंगल दिखता है, अंधेरे में बिल्कुल वैसा नहीं होता दोस्तों। आओ दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी कपिल की है। कपिल अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है। जंगल के पास ही एक रिसोर्ट होता है। उस रिसोर्ट के मालिक ने कपिल को पहले ही कहा था कि इस जंगल में सिर्फ वहाँ तक जाना जहाँ तक ये मैप तुम्हें लेकर जाए, इससे आगे ना जाए। पर कपिल नहीं मानता। कपिल अपने दोस्त श्याम और रीना को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा क्या होगा, अभी दिन है, हम वापस आ जाएंगे। बस उस पीक को टच करके वहाँ पर अपना फ्लैग लगा के हम जल्दी वापस आ जाएंगे। रीना उसे बोलती है, कपिल प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। तो ये जंगल है, उन्होंने हमें पहले ही मना किया है और हमें वापस जाना चाहिए। श्याम भी उसे बोलता है, यहाँ तेंदुए का भी आतंक है। बट कपिल नहीं सुनता। कपिल को एक अलग ही धुन होती है दोस्तों। अपने हाथ में अपनी टीम का झंडा लिए वो बस आगे की तरफ बढ़ते जा रहा होता है। पीक पर पहुंचते ही कपिल सबसे पहले जोर से चिल्लाता है, क्या हम पहुंच गए। ये कह के दोस्तों, कपिल अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, यार तुम सब थके चूजे, चलो वापस चलते हैं, शाम भी हो रही है। अब शाम बोलता है, अरे अब यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ फोटोज और वीडियोस तो बना लें, बहुत दिन हो गए, कोई अच्छी सी फोटो नहीं खींची मेरी। कपिल खींच देना यार। रीना भी उसे यही बोलती है कि कपिल हम अब तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब फोटो तो खींचना बनता है ना। कपिल बोलता है, देखो देखो, थोड़ी देर पहले कौन मुझे कह रहा था कि यहाँ तक नहीं आना है। चलो चलो, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, चलो ग्रुप की फ़ोटो लेते हैं। तीनों दोस्त वहाँ पर अपने फ्लैग के साथ सेल्फी लेते हैं दोस्तों। का ये सफ़र बड़ा सुहाना जा रहा है। ये सफ़र सुहाना तब तक ही था जब तक कि वो जंगल का रास्ता नहीं भूले थे। जिन रास्ते से उन्हें जाना था दोस्तों, वो रास्ते तो कब के पीछे छूट गए थे। कपिल को रात के अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तीनों पागलों की तरह इधर उधर भागे जा रहे थे। भागते भागते वो एक पेड़ देखते हैं दोस्तों। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, जो कि एक पेड़ बात थी। जंगल जहाँ पर हमेशा हरे भरे पत्ते रहते हैं, बस वो पेड़ इस कदर सूखा हुआ था जैसे कि कभी उस पर कोई हरा पत्ता उगा ही ना हो। उस पेड़ के किनारे वो बैठ जाते हैं दोस्तों। कपिल भी वहाँ थका हारा बैठ जाता है। शाम उसे बोलता है, इस पागल की वजह से हम फंस गए, अगर ये हमें यहाँ तक नहीं लेके आता तो अभी हम बचे हुए होते। ताकि हमारे तीनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। अब रीना उसे बोलती है, तुम दोनों की वजह से मैं फंस गई। अच्छा भला मैं तुम्हें कह रही थी कि वापस चलो, पर नहीं। शाम उसे बोलता है, मेरी क्या गलती है रीना, इस कपिल की वजह से हम फंसे हैं। ये खुद तो मरेगा, हमें भी लेकर मरेगा साथ में। कपिल उन दोनों की बात सुनकर बोलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, तुम बैठो यहाँ, मैं तुम दोनों के लिए पानी लाता हूँ। मुझे पता है यहाँ से थोड़ा नीचे लगता झरना होगा। अब रीना उसे बोलती है, वैसे ही पता होगा जैसे कि तुम्हें पता था कि पीक से नीचे कैसे उतरना है। कपिल को वो बात बुरी लगती है दोस्तों, पर कपिल फिर भी बोलता है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कपिल झरने की तलाश में वहाँ से चला जाता है दोस्तों। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कपिल वापस नहीं आता। अब शाम और रीना का जो गुस्सा उसको लेकर था, अब वो उसकी चिंता में बदल गया था। वो दोनों वहाँ से उठते और जोर जोर से चिल्लाते हुए बढ़ते हैं जंगल की तरफ। कपिल कपिल कपिल, पर कोई आवाज़ नहीं आती दोस्तों। वैसे शाम को एक झरने की आवाज़ आती है। झरने की आवाज़ का पीछा करते करते वो दोनों उस झरने तक पहुँचते हैं। रीना को लगा जैसे कि झरने की दूसरी तरफ से कपिल भाग रहा हो। दोनों बस बदआवाज़ होकर कपिल के पीछे भागने लग जाते हैं। कपिल सुन भाई, कपिल कपिल, और बस वो उसके पीछे भागते रहते हैं। एक काला साया जो आगे भाग रहा होता है, उनको तो लगता है वो कपिल होता है, पर दोस्तों वो कपिल नहीं था। दोस्तों, एक सर्च चलता है जंगल में जो पूरे 4 दिन तक चला। 2 युवक और एक युवती का शरीर जंगल में मिलता है, जिनको किसी भी जानवर ने छुआ तक नहीं था। किसी रहस्यमय तरीके से उन तीनों की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
आज भी ये रहस्य उस जंगल में गूंजता रहता है, गूंजता रहता है, गूंजता रहता है।